ग्रुप ए बताना कि नील विद्रोह की अवधि क्या थी ग्रुप ए? हाँ, 1859 से लेकर 1860 थी, इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि नील विद्रोह की अवधि क्या थी? 1859 से लेकर 1860 थी। अब बी बताइएगा सन्यासी विद्रोह की अवधि क्या थी? हाँ, 1763 से लेकर कितना थी? हाँ, 1800 ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा बात किया रही है, यहाँ बताना है कि संथाल विद्रोह की अवधि क्या थी? हाँ, 1855 से लेकर 1856 थी, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के संथाल विद्रोह की अवधि क्या थी, है ना, 1855 से लेकर 1856 थी, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की पावना उपद्रव की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1873 से लेकर 1800 है ना 76 थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वती का बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि नील विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था, बिल्कुल सही है ना। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किसके नेतृत्व में वहां के किसान यानी बंगाल के नदिया गांव के किसान जो है एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद करा दी। हाँ, तो आंसर है दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि किसके नेतृत्व में वहां किसान है यानी बंगाल के है नदिया जिले के गोविंदपुर के किसान जो है एकजुट हुए थे तथा उन्होंने नील की खेती को बंद करवा दिया था। तो उनका नाम क्या है? किसके नेतृत्व में किया गया था ऐसा? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ऐसा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना का 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन जो था किन किन क्षेत्रों में फैल गया था? हाँ, तो आंसर होगा नदियां, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दीजानपुर में फैल गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बताएंगे हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला नील बगान मालिकों के अत्याचारों खुला चित्रण जो है किसने अपने पुस्तक में किया है? हाँ, तो आंसर होगा दीनबंधु मित्रा ने किया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा दीनबंधु मित्रा थे, है ना। नाटक दीनबंधु के लेखक कौन थे? आंसर क्या देंगे, है ना, क्या होगा? मतलब कि नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्रा थे। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वंदे मातरम गीत जो है किससे ली गई है? हाँ, प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ से ली गई है और इसके लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर का बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी प्रभु सत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती किस आंदोलन से मिली? हाँ, तो आंसर होगा बहावी आंदोलन से मिला, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी थे, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि बहावी आंदोलन जो था इसका अधिक प्रभाव जो था है ना कहाँ कहाँ, मतलब कि बहावी आंदोलन का अधिक प्रभाव जो था किसका, इस पर किसका प्रभाव था बताइएगा? हाँ, शाह वलीउल्लाह का था, है ना। बहावी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो आंसर क्या होगा? शाह वलीउल्लाह का था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बता देंगे यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कुछ समय के पश्चात जो है ना, बताइएगा कुछ समय के लिए जो है इन्होंने यानी शाह वलीउल्लाह ने जो है कब और कहां पर कब्जा कर लिया था? हाँ, तो आंसर 1830 में पेशावर पर, है ना। 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि शाह वलीउल्लाह ने जो है पेशावर पर कब्जा कब कर लिया था? आंसर 1830 में कर लिया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बताना कि सैयद अहमद बरेलवी जो थे ये किससे प्रभावित हुए थे? ग्रुप ए बताइएगा। क्या आंसर हो गए? अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए थे, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि सैयद अहमद बरेलवी जो थे किससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? आंसर होगा अरब के अब्दुल बहाव से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। पर इन पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह का सर्वाधिक प्रभाव इन पर पड़ा था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है कि किस लड़ाई में है ना मारे गए थे ये बताइएगा? हाँ, बालाकोट के युद्ध में या बालाकोट की लड़ाई में शाह वलीउल्लाह मारे गए थे, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का
केंद्र क्या बना था? हाँ, तो आंसर होगा पटना बना था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। यहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी के बारे में बोल रहा है कि किस लड़ाई मारे गए थे, तो आंसर क्या होगा? बालाकोट की लड़ाई मारे गए थे। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोला गया था सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का केंद्र क्या बना? आंसर क्या होगा? पटना बना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन किस अवधि में, है ना, जब पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र बना तो इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बी बताएं। हाँ, तो आंसर होगा मौलवी कासिम, है ना, बिलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला जो थे इसके आंदोलन का नेतृत्व किया था पटना में, किया था, है ना। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किया था, इन लोगों ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पटना का अतिरिक्त है ना कहाँ कहाँ में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में और बंबई में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पटना के अतिरिक्त वहाबी आंदोलन का शाखाएं कहाँ कहाँ में भी स्थापित किया गया था? हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में और बंबई में भी इसकी स्थापना किया गया था। अगला जी का विषय क्वेश्चन है कौन से आंदोलन जो था वहाबी आंदोलन से सबसे अधिक है या बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ मिलता जुलता था, बताइएगा। हाँ, तो आंसर फूका आंदोलन, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कौन सी आंदोलन है वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, आंसर क्या देंगे? फूका आंदोलन है। अगर रुपये बताइएगा पश्चिमी पंजाब में, है ना, फूका आंदोलन का शुरुआत किसने और कब किया था? हाँ, 1840 में ना, है ना, 1840 में हुआ था। किसने किया था? तो आंसर होगा भगत जवाहरलाल ने इसका शुरुआत किया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला जी का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भगत जवाहरलाल को जो है मुफ्तिया किस नाम से पुकारा जाता था? हाँ, सियान साहब के नाम से, या बोल सकते हैं कि सियान साहब के नाम से किस या किस व्यक्ति को पुकारा जाता है? तो आंसर भगत जवाहरलाल को पुकारा जाता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को कहां में निर्वासित कर दिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि 1872 में फूका आंदोलन के नेता राम सिंह को कहां में निर्वासित कर दिया गया था? आंसर क्या देंगे? है ना, रंगून में निर्वासित किया गया था, बिल्कुल सही है। और बी बाती का क्वेश्चन बोला कि राम सिंह कूका की मृत्यु जो है कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1885 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि पागलपंथ जो था एक कैसा संप्रदाय था? हाँ, अर्ध धार्मिक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पागलपंथ है ना कैसा संप्रदाय था, है ना, आंसर अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, बिल्कुल सही है। अगला जी का विषय क्वेश्चन है कि पागलपंथ को किसने चलाया था? हाँ, तो आंसर क्या होगा? है ना, करम शाह ने चलाया था, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पागलपंथ संप्रदाय किसने चलाया था? है ना, आंसर क्या होगा? करम शाह ने चलाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन हुए थे जो धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे? हाँ, तो आंसर होगा टीटू मियां थे, है ना, टीटू मियां थे। इस बात क्या रखिएगा। तो अगला का विषय, हाँ, तो सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था करम शाह के पुत्र तथा इनके उत्तराधिकारी कौन थे जो धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे? आंसर क्या होगा? टीटू मियां थे, बिल्कुल सही है। अगला जी का विषय क्वेश्चन है कितनी ईस्वी में टीटू ने, है ना, कितनी ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा? हाँ, तो आंसर होगा 1825 में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि फराजी लोग जो थे, फराजी लोग ये किसके द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे? हाँ, तो आंसर होगा बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा फराजी लोग जो थे, फराजी लोग किसके द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला किसने जो बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाया था? रुपये बताएंगे। दुदू मियां, है ना, आंसर होगा दुदू मियां ने, है ना, शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दुदू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाया था, बिल्कुल सही है। अगला जी का विषय क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि फराजी लोग जो थे या फराजी आंदोलन जो था कब से कब तक चला था? बी बताएंगे। हाँ, तो आंसर 1818 से लेकर 1862 तक चला था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि 1805 ईस्वी में बेलेजली ने जो है किसके या कहाँ के महाराजा को सहायक संधि करने के लिए विवश किया था? हाँ, केरल के ट्रावनकोर, है ना, आंसर केरल के ट्रावनकोर, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1805 में या 1805 में बेलेजली ने कहाँ के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया था? तो आंसर केरल के ट्रावनकोर के महाराजा को, बिल्कुल सही है। अगला जी का विषय क्वेश्चन केरल के ट्रावनकोर में, है ना, केरल के ट्रावनकोर में अंग्रेज
रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृढ़तापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप किसने विद्रोह किया था? हाँ, तो आंसर होगा दीवान बेलू हम्पी ने, है ना, बिल्कुल सही है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था केरल के ट्रावनकोर में किसने जो है ना, विद्रोह की शुरुआत किया था? आंसर क्या देंगे? दीवान बेलू हम्पी ने शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 से क्वेश्चन है, बी बतावेंगे 20 से कैसे है। चलिए ये बताइएगा ग्रुपेश से क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया था? बताइएगा ग्रुप बी। हाँ, तो आंसर का वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, बिल्कुल सही है ना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, बिल्कुल सही है। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि गडकरी लोग जो थे, गडकरी लोग किसके वंशागुनत कर्मचारी थे? हाँ, तो आंसर का मराठा के थे, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन गडकरी लोग किसके वंशागुनत कर्मचारी थे? आंसर क्या देंगे? मराठा के थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला मतलब गडकरी जनजाति ने जो है कब और कहां विद्रोह किया था? कोल्हापुर में किया था। कब किया था? 1844 में किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन गडकरी लोग ने जो है कब और कहां विद्रोह किया था? आंसर होगा कोल्हापुर में किया था, 1844 में किया था। अब ये बताइएगा क्वेश्चन की रही खोन जनजाति ने, है ना, खोन जनजाति ने कब से लेकर कब तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? हाँ, तो आंसर 1817 से लेकर 1856 तक किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला खोन जनजाति का या खोन जनजाति का आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? रुपये बताइए, ग्रुप बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर का चक्र बिश्नोई ने किया था, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे खोंड जनजाति के जो आंदोलन जो चलाया गया था उसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में खोंड जनजाति का आंदोलन किया गया था? आंसर क्या होगा? चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में खोंड जनजाति ने आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व है ना किसने किया था? हाँ, तो आंसर का बुद्धो भगत ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? रुपये बताएं। हाँ, 1831 से लेकर 1832 थी, है ना। कोल विद्रोह की अवधि थी 1831 से लेकर 1832 थी। इसका शुरुआत किसने किया था? आंसर का बुद्धो भगत ने किया था। अब ये बताना है क्वेश्चन कह रहे कि जो कोल विद्रोह था यह रुक रुक कर कब तक चलता रहा? हाँ, तो आंसर 1848 तक चलता रहा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बदना के बघेरा विद्रोह की अवधि मतलब बघेरा विद्रोह जो था एक अंग्रेजों के विरुद्ध कब किया गया था? हाँ, 1818 में किया गया था। कहां में किया गया था? है ना, बड़ौदा में किया गया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बघेरा विद्रोह कब किया गया था? 1818 में, है ना, बड़ौदा में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला 1857 के पूर्व बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 1764 में हुआ था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला 1857 क्रांति के पूर्व है ना बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 1806 में हुआ था, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1857 क्रांति के पूर्व पहले है ना बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आंसर क्या देंगे? 1806 में हुआ था। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? हाँ, 1819 से लेकर 1831 के अवधि में हुआ था कच्छ का विद्रोह, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताना है कि कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? हाँ, 1831 से लेकर 1832 है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1831 से लेकर 1832 थी। अब बी बताइएगा, बी से क्वेश्चन किया रही है बदना के संथाल विद्रोह की अवधि क्या थी? हाँ, 1855 से लेकर 1856 थी। अगर रुपये बताना है कि 1855 से लेकर 1856 तक संथाल विद्रोह जो था, है ना, एक में ये जो है कहां में किया गया था शुरुआत? रुपये बताएंगे, मतलब किसके बीच हुआ था, किसके क्षेत्रों के बीच हुआ था? भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र के बीच हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संथाल विद्रोह जो था 1855 से 1856 की अवधि में जो था किन क्षेत्रों के बीच हुआ था? भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के बीच हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि संथाल विद्रोह के बारे में बोला जा रहा है कि भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र के बीच जो है जो ये विद्रोह चला था इसे किस नाम से जाना जाता है? हाँ, दामन कोह के नाम से, है ना, दामन कोह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताएंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में जो विद्रोह चला था संथाल विद्रोह, तो मूलतः किस लिए चला था, किस कारणों से हुआ था? आर्थिक कारणों से, है ना। आंसर का आर्थिक कारणों से विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिकुओ, है ना, दिकुओ यानी कि बाहरी लोगों
एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋणों पर कितना परसेंट से लेकर कितना परसेंट तक ब्याज वसूल किया था? हाँ, तो आंसर का 50% से लेकर 500% तक ब्याज वसूल किया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि दुकुओ है ना, दिकुओ यानी कि बाहरी लोगों तथा व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋण पर कितना परसेंट से लेकर के कितना परसेंट तक ब्याज वसूल किया था? आंसर का 50% से लेकर के 500% तक ब्याज वसूल किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? रुपये बताइएगा। हाँ, सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद थे और भैरव थे। ये चार भाई थे, है ना, चार भाई थे, चारों के चारों भाई थे, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? चार भाई थे, चारों का नाम क्या? सिद्धू है, कान्हू, चांद और भैरव थे। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन, किसने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, यह देश साहब का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। हाँ, तो किसने इस बात को कहा था? आंसर क्या होगा? है ना, सिद्धू ने कहा था, बिल्कुल सही है ना। तो याद रखना, किसने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहब का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग जो है और सिपाही लोग जो है खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। कथन किनका था? है ना, आंसर का सिद्धू के था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि 1855 में संथालों ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया था? वही भागलपुर के, है ना, भागलपुर के क्षेत्र के भागनी तालुकों में विद्रोह किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रही कि है ना, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे संथालों ने हरा दिया? हाँ, तो आंसर का मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिसे है ना किसने हरा दिया था? संथालों ने हरा दिया था। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला अंततः है ना किसने जो है कुरुता पूर्वा के संथाल विद्रोह का दमन किया? हाँ, तो आंसर कमिश्नर है ना, भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड ने, है ना, लॉयड ने, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संथाल विद्रोह था इसे जो है अंततः किसने कुर्ता पूर्वा के दमन किया था? तो आंसर का ब्राउन ने और मेजर लॉयड ने, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जी से 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? हाँ, तो आंसर का बीडी सावरकर थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब किया था? हाँ, तो आंसर 1 नवंबर 1858 को किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? हाँ, तो आंसर का एसएन सेन थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन किया है कि 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड पामस्टन थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है कि 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? हाँ, तो आंसर का जॉन हैरिसे थे, है ना, जॉन बेनेट हैरिसे थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि उर्दू शायर है ना, उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था? हाँ, 27 दिसंबर 1797 को हुआ था, आगरा में हुआ था। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मिर्जा गालिब का है ना मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? हाँ, तो आंसर का 15 फरवरी 1869 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मिर्जा गालिब का मृत्यु हुआ था 1869 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अब भी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? हाँ, तो आंसर का मिर्जा गालिब ने देखा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि दीवान है ना, दीवान मनीराम दत्त ने जो है कहाँ में 1857 क्रांति की शुरुआत किया था? हाँ, तो आंसर होगा असम में किया था, है ना, असम में किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि असम में 1857 क्रांति के समय है ना वहां के नेता कौन थे, या इस क्रांति की शुरुआत असम में किसने किया था? तो आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त ने किया था। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर ही है। यहाँ बताना कि 1857 विद्रोह में किसने जो है इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1857 विद्रोह में किसने जो है इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान है ना, आंसर का शहादत खान ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहां से या कहां में 1857 विद्रोह का
अपना नेतृत्व प्रदान किया था? हाँ, तो आंसर होगा फैजाबाद से, है ना, फैजाबाद से बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया है, किन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध है, खड़े हो जाओ तथा उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो? हाँ, तो आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके बारे में, यहाँ क्वेश्चन बोला किसके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह दम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है? हाँ, अहमदुल्ला शाह के बारे में कहा था, अंग्रेजों ने कहा था, अहमदुल्ला शाह के बारे में इस कथन को कहा था। अगला होगा 20 क्वेश्चन के पटना में किसके नेतृत्व में, है ना, 18 सितंबर क्रांति का शुरुआत हुआ था? हाँ, या नेतृत्व प्रदान किसने किया था पटना में 18 सितंबर क्रांति का? आंसर का पीर अली ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है गया में विद्रोहियों को संगठित किया था? हाँ, हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 18 सितंबर क्रांति में किसने जो है गया में विद्रोहियों को संगठित किया था? तो आंसर होगा हैदर अली खान ने किया था और जियोधर सिंह ने किया था। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 18 सितंबर विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? हाँ, तो आंसर आरा में शामिल हुए थे, सिंपल बात है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कितनी सी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने क्रम में मेजर जनरल निकलसन का मृत्यु हो गया? या जो जनरल है, जनरल जॉन निकलसन का मृत्यु कब हो गया था बताइएगा? हाँ, 23 सितंबर 1857 को, है ना। 23 सितंबर 1857 को जो है दिल्ली पर अधिकार करने क्रम में, है ना, जनरल निकलसन का मृत्यु हो गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावे किसके अनुसार 18 सितंबर क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह केवल सैनिक विद्रोह था? हाँ, तो आंसर का सिले ने और लॉरेंस ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रेतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? हाँ, टॉमस मुनरो ने किया था, है ना। रेतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? है ना, टॉमस मुनरो ने किया था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बताना कि भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त तथा रेतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी कहाँ कहाँ में? क्रमशः बंगाल और मद्रास में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त था रेतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरुआत की गई थी बंगाल और मद्रास में, है ना। थोड़ा धीरे आंसर देंगे। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन के लिए वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? हाँ, तो आंसर का रेतवाड़ी प्रथा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होगा 20 क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? हाँ, तो आंसर का 1793 को लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? आंसर क्या देंगे? है ना, जमींदारों के साथ किया गया था। अगला होगा 20 क्वेश्चन है कि इस्टमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? हाँ, तो आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, 1793 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि धन के बहिर्गमन या अफवाह, है ना, अफवाह है, यानी ड्रेन थ्योरी जो है, ड्रेन सिद्धांत जो है, एक किसका परिणाम था बताइएगा, या किसने दिया था पहले बताएं? हाँ, तो आंसर का दादा नौरोजी ने दिया था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? आंसर क्या देंगे? है ना, दादा नौरोजी ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, किसने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया था? हाँ, तो आंसर का रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत बल दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन के रुपये बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किसने जो है लंदन इंडिया सोसाइटी गठन किया था? दादा भाई नौरोजी ने, है ना। आंसर का दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बी बताइएगा क्वेश्चन कह रही कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो था, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल का लगभग कितना % है हिस्सा शामिल था? हाँ, तो आंसर 19% हिस्सा शामिल था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का कितना % हिस्सा शामिल था?
हाँ, तो अंशों का 51% हिस्सा शामिल था, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा शामिल था, अंशों का 51% है। अब बी बातिएगा कोसामुरा के महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का कुल कितना परसेंट हिस्सा शामिल था, हाँ, तो अंशों का 30% है ना, 30% हिस्सा शामिल था।